guys, welcome to my channel Spiritual Girl 888. How are you guys? I hope आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं गाइस, पॉजिटिव अफर्म कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं गाइस। मैं आप लोगों के लिए और एक यहाँ पे रीडिंग लेके आई हूँ गाइस। आज मैंने और एक रीडिंग पहले भी डाला था यूट्यूब में, वो कैरियर के ऊपर था। आई होप आप लोगों ने देखा है, और अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं लव रीडिंग गाइज, आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के सभी के फेवरेट टॉपिक होते हैं कि आप लोगों की शादी किसके साथ होने वाली है। तो आज हम देखेंगे एनर्जीज क्या है, कौन हो सकते हैं, क्या आप उस पार्टनर को जानते हैं, नेचर देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, प्रोफेशन देखने की कोशिश करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज है, कब तक शादी हो सकती है, आफ्टर मैरिज क्या हो सकता है, मीन्स कैसी रहेगी आप लोगों की लाइफ। थोड़ा थोड़ा हम लोग बस पॉइंट आज लेने की कोशिश करेंगे, लास्ट में देखेंगे इनिशियल्स आपके पर्सन के। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे आज करना है आपको अपने खुद के इनिशियल्स पिक यहाँ पे। ठीक है, ये है फर्स्ट पाइल, ये है सेकंड पाइल। तो फर्स्ट पाइल में इनिशियल एज यूजुअल 1 से M के बीच में जिनका भी इनिशियल्स आता है, आपको फर्स्ट पाइल को सिलेक्ट करना है। ABCDEF टिल M, जिसके भी इनिशियल्स आते हैं आप फर्स्ट पाइल को सिलेक्ट कीजिए, या इस ब्यूटीफुल कॉन्ट्रैक्ट कार्ड को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं गाइज, कार्ड नंबर 6। और जिनके भी इनिशियल्स N से Z के बीच में होता है, NOPQRSTUVWXYZ, तो आप पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस विक्ट्री के कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस, अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर ले। आप लोग जल्दी से अपना पाइल सिलेक्शन कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स में रीडिंग होगा, आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और जो भी नए हैं मेरे व्यूअर्स इस चैनल पे, उनको मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग मेरे पहले वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ भी पॉइंट रेजोनेट किया तो आप मेरे चैनल को ऑफकोर्स सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइज आप लोग बहुत अच्छे, ऑफकोर्स आप लोग करते भी है सब्सक्राइब, जो भी है। चलिए हम लोग अभी रीडिंग को एंजॉय करते हैं कि क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने A से M के बीच में अपने इनिशियल्स को पिक किया है तो अभी हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। सबसे पहले एनर्जीज देख लेते हैं। एनर्जीज देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के एनर्जीज क्या हो सकते हैं जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है। प्लीज व्यूअर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी निकल सकते हैं। पहला एनर्जी आ गया गॉडेसेस ऑफ द मून। वाओ, oh sorry guys, व्यूअर्स की शादी कैसे पार्टनर से हो सकती है। ओके, 7 चक्रा आर्कएंजल माइकल। वाह, और एक कार्ड लेते हैं गाइस, गार्डनर एंड द गेट। ओके, ऐसे लेते हैं आज कार्ड्स। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, बॉटम में है एंजल ऑफ लव है गाइस। अभी टैरो से निकालते हैं, थोड़ा अलग करके आज देखती हूँ। टैरो और एनर्जी ऑरिकल से पहले देख लेते हैं आप लोगों के एनर्जीज। अगर जरूरत हुआ तो मैं फिर से एनर्जी ऑरिकल निकालूंगी, लेकिन अभी के लिए बस नहीं। व्यूअर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरी जो भी व्यूअर्स है अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो कैसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसके साथ उनकी शादी हो का चांसेस है, कौन हो सकते हैं वो मेरे व्यूअर्स जानते हैं। तो व्यूअर्स हेल्प मी गाइड मी। ओके ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स निकल के आया है गाइस, पहला एनर्जी। टू ऑफ कप्स। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है गाइस, यू कैन स्किप इट। दैट आप लोग समझ पा रहे हैं गाइस क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे।
देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, 2 ऑफ wands, तीन कार्ड्स निकल के आ गया, हमें 3 कार्ड ही चाहिए था। तो ओके, और बॉटम में क्या है गाइस, दी वर्ल्ड। ओके, यहाँ रख देते हैं। अभी पहले हम लोग यहाँ से एनर्जीज देख लेते हैं, उसके बाद मैं प्रोफेशन वगैरह के लिए अलग से निकालूंगी। लेकिन यहाँ से मुझे जो एनर्जीज अभी मिल रहे हैं, आपकी शादी गाइस जिसके साथ होने वाली है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, कंप्लीटली ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो अपने जेंडर के मुताबिक आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एनर्जी मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को जानते हैं। बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज है कि आप इस पर्सन को जानते हैं, क्योंकि सबसे पहला ही एनर्जी मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स का मिला है। तो हो सकता है गाइस, दिस इज पॉसिबिलिटीज, नहीं भी हो सकता है। दिस इज जनरल रीडिंग, सभी के साथ ऑफ कोर्स रेजोनेट नहीं करेंगे, जिनके साथ भी रेजोनेट करते हैं फॉर श्योर उनके साथ करेंगे। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी। तो ये एनर्जी मुझे मेनली ये लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है इस पर्सन के साथ, आप लोग टोटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। अगर कांटेक्ट है भी, फिर भी लेस कांटेक्ट है, लेकिन आप लोगों को मिला है इस पर्सन से धोखा। ये सबसे पहले मुझे एनर्जी यही मिला है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। दैट मीन्स ये एक कनेक्शन को एंड दिखाता है यहाँ पे, और सबसे पहले ही हमें 7 ऑफ सोर्ड्स मिल गया है। तो ऑफ कोर्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आपके कोई ऐसे पार्टनर है जिनके साथ आपका हुआ है ब्रेकअप। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, नहीं तो आप उनसे मूव ऑन होके गए हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ इश्यूज यहाँ पे है जिसके लिए आप लोगों का कनेक्शन हुआ है एंड। इस एंडिंग का रीजन गाइज अगर हम लोग देखते हैं, तो इस रीजन में यही देख पा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इश्यू भी हो सकता है, या ये आपके पर्सन के माइंड की कंफ्यूजन भी हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का भी डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, या हो सकता है आपके पार्टनर्स के लाइफ में और बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ के दूसरे ऑप्शंस के पास वो चले गए थे। तो ऐसे भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज मुझे लग रहे हैं। सबसे पहला एनर्जी मुझे ये मिला। दूसरा एनर्जी मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है, हो सकता है आप इस पर्सन से मूव ऑन करके, हो सकता है दूसरे स्टेट, सिटी कहीं पे आप लोग चले गए हैं इस ब्रेकअप के बाद। और ज्यादातर मुझे ये आप लोगों के एनर्जीज लग रहे हैं कि आप, हो सकता है आप लोगों ने वो जगह ही छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली डेथ का कार्ड आया। तो कंप्लीटली मुझे इसलिए मैं आपके पार्टनर्स बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत लोगों की शादी, हाई चांसेस यही है कि आपका जिन पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ज्यादातर अभी तो कार्ड्स यही कह रहे हैं कि उसी पार्टनर की एनर्जी मुझे अभी तक यहाँ पे मिल रहा है। तो हो सकता है इस कनेक्शन को आप लोगों ने, आप लोगों की तरफ से इसको आपने बहुत डीप कनेक्शन माना था। आप लोगों को ऐसे लगता था जैसे इस पार्टनर के साथ ही आपका डेस्टिनी जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड का कार्ड है, तो ऑफकोर्स एक एंडिंग तो यहाँ पे है, बहुत टेरिफिक एंडिंग है। और जो भी एंडिंग आप लोगों के बीच में हुआ है वो किसी कार्मिक वजह से हुआ है, किसी का कर्मा यहाँ पे अधूरा था जिसके लिए आप लोगों का ये एंडिंग हुआ है। और इस एंडिंग के बाद हो सकता है आप बहुत बुरी तरह से टूट गए हैं। आप लोगों का हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग डिप्रेशन में भी चले गए थे, बहुत कुछ हेल्थ इश्यू भी आप लोगों का यहाँ पे हुआ है इस ब्रेकअप के बाद, क्योंकि आप उस पार्टनर को अपना सोलमेट मानते थे, अपना डेस्टिनी मानते थे, जिसके लिए आपने अपनी तरफ से कंप्लीटली इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, हो सकता है आप लोगों ने ट्राई भी किया था, लेकिन वो रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं चला। और इसके बाद हो सकता है आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं कि आपसे मूव ऑन करके किसी दूसरे प्लेस, सिटी, स्टेट, कंट्री कहीं पे वो चले गए हैं। तो ये उनके भी एनर्जीज हो सकते हैं। तो अभी आप लोगों के एनर्जीज में ये देख पा रही हूँ, हो सकता है करंट भी हो सकता है या पास्ट के भी हो सकता है कि आप लोग कंप्लीटली एक कंफ्यूजन में चले गए हैं इस ब्रेकअप के बाद। आप लोग हो सकता है इमोशनल लेस बन गए हैं, आप लोग अपना इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं लोगों के सामने। हो सकता है आप लोग इस किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले आए हैं, जहां पे आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए, आप लोग को इमोशंस को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देते हैं।
हो सकता है आप लोग कैरियर ओरिएंटेड भी ज्यादा हो गए हैं, आप लोग रिलेशनशिप से भागते हैं, मुझे ऐसे भी लग रहा है, क्योंकि आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लाइफ में और ऑप्शंस नहीं है, ऑफ कोर्स आप लोगों के लाइफ में ऑप्शंस है, और हो सकता है आपको ऑफर्स मिला भी है, इस ब्रेकअप के बाद भी आपको ऑफर्स मिला है। हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप लोग, हो सकता है उस कनेक्शन में आप लोग कंफ्यूज थे, आप लोग अपना डेडिकेशन नहीं दे पाए, अपना 100% नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हो सकता है वो कनेक्शन भी आप लोगों का यहाँ पे एंड हो गया है। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज लगा है, जिसके लिए मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स का यहाँ पे सेकंड चक्रा का भी कार्ड आ गया। दैट मीन्स आप लोगों के सेक्रल चक्रा यहाँ पे ब्लॉक हो गए हैं, आप लोगों के इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करते थे, तो बहुत कुछ यहाँ पे मैं ब्लॉकेजेस देख पा रही हूँ। और मैंने आप लोगों के लिए ये भी बोला था कि आप लोगों ने इस कनेक्शन से मूव ऑन करके आप लोग किसी दूसरे कंट्री कहीं पे आप लोग चले गए थे। तो जहां पे भी आप लोग है अभी, अगर चले नहीं भी गए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है ट्रेवलिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ है। किसी ने तो इस कनेक्शन से मूव ऑन करके प्लेस या सिटी स्टेट किसी ने तो यहाँ पे चेंज किया है, तो इसके लिए मुझे ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। तो जो भी है यहाँ पे, अगर मैं आपके पर्सन के बारे में बोलूं तो आप जिस पर्सन के लिए अभी सोच के रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन जहां पे है, हो सकता है उनके पास वहां पे सब कुछ है, सारे वो बहुत सारे ऑफर्स या बहुत सारी खुशियां हो सकता है उनके लाइफ में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कमी अपने अंदर वो फील करते हैं। उनके आपका यहाँ पे एनर्जी जैसा मुझे लग रहा है, उनकी तरफ से भी मुझे वही एनर्जी यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ऊपर देखिए क्या कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। दैट मीन्स ये कंप्लीटली एक डेस्टाइन कनेक्शन को दिखाता है। दैट मीन्स आपके पर्सन भी आपके लिए डीप डाउन वही सेम फीलिंग्स रखते हैं जो फीलिंग्स अभी आप लोग रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज मिला है सबसे पहले, इसलिए मैंने बोला है। और हो सकता है मेरे व्यूअर्स, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है अपने कैरियर में भी, आप लोग हो सकता है अभी भी मेहनत कर रहे हैं, या लाइक लास्ट 7-8 ईयर्स से आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ अपने कैरियर के ऊपर ही आप लोग फोकस्ड है। और इस एंडिंग के बाद आप लोग जिस डिप्रेशन में है, जिस एंजाइटी में है, हो सकता है वहां से निकलने के लिए आप करियर का सहारा ले रहे हैं, आप करियर के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, आप किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में चले गए हैं, जहां पे मुझे ये एनर्जीज मिल रही है, जिसलिए मैं बोल रही हूँ। हो सकता है आप लोग किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में चले गए हैं, जहां पे आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट दिखाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना। हो सकता है बहुत लोगों को ऐसे भी लगता है जैसे आप लोग बहुत ईगो दिखाते हैं, ये वो, तो बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं आपके लाइफ में, जहां पे आप लोग कंप्लीटली प्रैक्टिकल बन गए हैं। आप लोगों का आप लोग सिर्फ अपने थॉट्स के ऊपर ही ज्यादा मीन्स अपने एक्शंस लेते हैं, आप अपना इतने इमोशंस को आप यहाँ पे यूज नहीं करते। इमोशंस है आपके डीप डाउन, बहुत सारा इमोशंस है, क्योंकि यहाँ पे वाटर दिखाई दे रहा है, एंड वाटर इज ऑल अबाउट इमोशंस। दैट मीन्स आप लोग के इमोशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक कंफ्यूज्ड इमोशन हम लोग बोल सकते हैं, जो एक कंफ्यूजन में है कि आप लोग डरते हैं, लिटरली आप लोग डरते हैं, किसी भी ऑफर को देने से डरते हैं, किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। एक ऐसे एनर्जीज में मुझे आप लोग दिख रहे हैं। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिले हैं आपके पार्टनर्स की तरफ से। तो अभी हम ये देखते हैं, और यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज यहाँ पे निकल के आया है कि आप जिस पर्सन को अपना डेस्टिनी मानते हैं और जिनके लिए आप अभी सोच भी रहे, हो सकता है कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते हैं, अगर आप लोग टोटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या ब्लॉक सिचुएशन में है, आप लोग जिस भी सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं आपको अभी भी लगता है कि काश उस पर्सन से कुछ ना कुछ ऑफर आ जाए, या उस पर्सन में चेंज आ जाए, या वो पर्सन मेरे लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वंस का भी एनर्जी है। तो आप लोग उस कनेक्शन में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, अभी भी आप लोग उस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये अभी भी आपके थॉट्स में है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू हो सकता है, या कुछ, मैं एक बार 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा थर्ड पार्टी इश्यू लग रहा है। हो सकता है गाइस 222 एंजल नंबर आपको दिख सकता है अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि 222 कार्ड्स भी यहाँ पे है, तो उसके लिए मैंने आपको बोला है। गाइस कार्ड्स नीचे गिर गए।
5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अभी खुद को बहुत डिफीट फील करते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, कोई फैमिली इश्यूज भी हो सकता है। मैंने पहले ही बोला है यहाँ पे रिलीजन कास्ट का भी इश्यू हो सकता है। तो अभी हम श्योर कि यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू भी है, जहाँ पे आप लोग खुद को बहुत लॉस फील करते हैं इस कनेक्शन में। आपको ऐसे लगता है कि ये कनेक्शन वापस जाके वर्कआउट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सोर्स का एनर्जी है। तो अभी मैं ये यहाँ पे देख पा रही हूँ आने वाले टाइम में। यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्स का कार्ड। मैंने क्या बोला था कि आपके पर्सन भी आपके लिए वही थॉट्स रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो दैट मीन्स मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी हो सकता है आपके इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो ये ऑल्सो ये मीन्स खुद में ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। डेथ खुद में ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। दैट मीन्स आपके लिए यहाँ पे इस कनेक्शन में मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ देख पा रही हूँ, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि आपके पर्सन अभी जहां पे भी है, ऑफकोर्स आप लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे निकल के आया। आप लोग दुनिया के जिस कोने में भी है, अभी जिस सिचुएशन में भी आप लोग है, ब्लॉक्ड है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिस भी आप सिचुएशन में है, यहाँ पे आपके पर्सन भी आपके लिए वही सेम कनेक्शन फील करते हैं। वो भी एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपके लिए, क्योंकि आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर है एंजल्स डिवाइन का ब्लेसिंग। यहाँ पे देखिए एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है। दैट मीन्स एंजल ऑफ लव आप लोगों के कनेक्शन को यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन को। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही बात बोलूंगी, आपके पर्सन पहले जैसे भी थे उनमें हो सकता है अभी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। क्यों मैं बोल रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है? यहाँ पे कार्ड आया है सबसे पहले गॉडेसेस ऑफ द मून एंड 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। दैट मीन्स ये कार्ड मुझे यही दिखाते हैं कि आपके पर्सन हो सकता है अभी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी अवेकनिंग में आ गए हैं, या वो उनका एनलाइटनमेंट हो गया है। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन के अभी क्राउन चक्रा और उनके इंट्यूशंस, थर्ड आई चक्रा बहुत ही एक्टिव मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है पहले उनके अंदर ये चेंज नहीं था, उनका अवेकनिंग नहीं हुआ था, जिसके लिए वो भी एक कंफ्यूज स्टेट में थे, जिसके लिए उन्होंने आपके साथ यहाँ पे ब्रेकअप हुआ। जैसे भी हुआ उनके वजह से हुआ या किसी थर्ड पार्टी के वजह से हुआ, ब्रेकअप तो यहाँ पे फॉर श्योर हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है कि तब उनका अवेकनिंग तब नहीं हुआ था, जिसके लिए आप लोगों के लाइफ में ये चेंज आना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड हमें यही दिखाता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कर्मा यहाँ पे जुड़ा हुआ था, जिस कर्मा का एंड होना बहुत ही जरूरी था, और वो एंडिंग हुआ भी है। लेकिन यहाँ पे मैंने जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोला, दैट मीन्स ये वर्ल्ड कार्ड हमें यही दिखाता है कि यहाँ पे फिर से एक न्यू बिगिनिंग होने का हाई चांसेस है। एक फिर से यहाँ पे एक रिकंसिलिएशन का मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड हमें फिर से एक फ्रेश स्टार्ट दिखाता है, एक न्यू बिगिनिंग दिखाता है। जो न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपके पर्सन भी बहुत जल्दी आपके साथ करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है। दैट मीन्स आपके पर्सन के मन में अभी भी ये फीलिंग्स है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑफर किया जाए, क्योंकि उनका एनलाइटनमेंट हो गया है। वो उनका कोई कुछ सोल पर्पस भी हो सकता है, जिसके लिए उनको हो सकता है अपना सोल पर्पस मिल गया है। उनके सोल का क्या कर्मा जुड़ा हुआ है इस लाइफ टाइम से, हो सकता है उनको वो बात पता हो गया, उनका अवेकनिंग हो गया है यहाँ पे, जिनके लिए अभी वो द गार्डनर एंड द गेट के मीन्स स्टेट में है। दैट मीन्स वो लोग अभी उस सिचुएशन से वो लोग अभी निकलना चाहते हैं, और जिस भी सिचुएशन में अभी वो है वहां से वो मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर वो आपसे अभी दूर चले गए थे तो हो सकता है वो आपके पास कम बैक करने के बारे में सोचे, भले ही फिजिकली आपसे मिलने के लिए ना आए, हो सकता है मैसेज ही कर दे। अगर आप लोग टोटली ब्लॉक सिचुएशन में है तो आपका यहाँ पे अनब्लॉक होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। कुछ ना कुछ वो बहुत डीप डाउन थॉट्स रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आप लोगों ने सिलेक्ट किया, और ये एक कमिटमेंट दिखाता है, एक कुछ बहुत मेजर चेंज दिखाता है, जो हो सकता है कुछ लीगली भी आप लोग हो सकता है एंगेज्ड हो सकते हैं कहीं पे। तो ये मुझे यहाँ पे मिला है। तो अभी हम लोग कार्ड्स निकालते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये आप मुझे यहाँ पे और एक मैसेज अभी मिल रहा है कि मैंने तो बोला है अभी कि ये आपके एक्स पार्टनर ही होंगे जिनके साथ आपका ये सिचुएशन है। अभी यहाँ पे मुझे और एक मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है बहुत लोगों के लिए कोई नए पर्सन भी हो सकता है, और आप लोग इस सिचुएशन में जा सकते हैं कि आने वाले टाइम में
आप लोग हो सकता है कंफ्यूज्ड हो सकते हैं दो पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। हो सकता है जो आपको नया ऑफर मिलेगा वो हो सकता है आपसे उम्र में कम भी हो सकते हैं, उनके एज उनका आपसे कम हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपको सिलेक्शन करने के टाइम में, आपके शादी के टाइम में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, और आपके लिए जो भी नए ऑफर्स आएंगे वो ऑनलाइन हो सकते हैं गाइस। पेज ऑफ सोर्स का एनर्जी आया है, तो ये भी कोई लॉन्ग डिस्टेंस से भी हो सकता है, या हो सकता है ये पर्सन आपको जानते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से कोई हो सकते हैं, या कोई आपके जूनियर भी हो सकते हैं, या मुझे ऐसे लग रहा है गाइस इस पर्सन से आप ऑनलाइन कहीं ना कहीं मिलेंगे। अगर अभी तक नहीं मिले हैं तो हो सकता है आने वाले 1 मंथ में मिलने के चांसेस है, और हो सकता है तब आप लोग थोड़े इनडिसीजन के सिचुएशन में आ सकते हैं, आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि आपको सिलेक्ट क्या करना है। हो सकता है ये पर्सन आपके फैमिली किसी फंक्शन में भी आप मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। दैट मीन्स कहीं पे आप किसी अगर जॉब वगैरह करते हैं तो हो सकता है कहीं किसी मीटिंग में आपका कोई जूनियर हो सकता है, या नहीं तो अगर आप कोई शादी में जा रहे हैं या रिलेटिव्स कुछ फंक्शन वगैरह है तो हो सकता है वहां पे आप इनसे मिल जाओ। तो ऐसे कुछ ना कुछ यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है गाइस। बहुत लोगों के लिए मुझे ये आपके रिलेटिव्स के भी कोई हो सकते हैं, उनके कोई और रिलेटिव्स हो सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। वेट गाइस, लेट मी हैव सम वाटर। सॉरी गाइस। तो जो भी है मुझे यहाँ पे 2 सिचुएशंस आप लोगों के लिए लग रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, वो मीन्स उनका नेचर क्या हो सकता है, जो भी निकल के आता है यहाँ से हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ से मुझे किंग ऑफ सोर्ड से तो यही लग रहा है कि हो सकता है वो कोई टीचिंग लाइन से भी हो सकते हैं, या आप टीचर हो सकते हैं, या कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 7 चक्रा आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल यूरियल का कार्ड आया है, और गॉडेसेस ऑफ द मून है। दैट मींस जो भी पर्सन होंगे गाइस उनके इंट्यूशंस बहुत शार्प होंगे, ये आप उनमें माइंड कर सकते। वो जो बोलते हैं, जो मीन्स करते हैं, हो सकता है उनको पहले ही इंट्यूशंस आ जाते हैं, क्योंकि उनके इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। 10 ऑफ वैंड्स, ओके, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे हो सकता है आपका कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकता है फैमिली इस कनेक्शन को ना माने, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि रिलीजन कास्ट इश्यू हो सकता है, कम्युनिटी का कुछ ना कुछ यहाँ पे इश्यूज हो सकता है गाइस। मैंने क्या बोला था कि आपके लाइफ में और ऑप्शंस आएंगे, देखिए 7 ऑफ कप्स होगा। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं अभी आपको ये श्योरिटी बोल देती हूँ कि जो भी ऑफर्स आपके लाइफ में आएंगे गाइस, वो एक सिर्फ वो आपके कोई कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हैं, वो आपके सोलमेट नहीं होंगे। आपके अल्टीमेट सोलमेट वही होंगे जिनके साथ आप इस कनेक्शन को फील करते हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। हो सकता है वहां पे आप इल्यूजन में आ जाओ कि आपको किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है सिलेक्ट, तो वहां पे आपको केयरफुली सिलेक्ट करना होगा, और जो जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे गाइस वो डेफिनेटली फॉर श्योर आपके वो सोलमेट होंगे, क्योंकि आप लोग हैं यहाँ पे सोलमेट जर्नी में। सो और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएंगे या जिनके साथ आपकी शादी हो सकता है अभी फिलहाल उनके फाइनेंसेस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है वहां पे इम्प्रूवमेंट आएगा गाइस। वो अभी जो भी कर रहे हो सकता है अगर कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह अभी उन्होंने किया है या जो भी किया, कहीं ना कहीं वो थोड़े मीन्स अभी ऐसा बिहेव वो कर रहे, अगर वो आपके पास अभी नहीं आ रहे, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट वजह उनका कैरियर ही होगा। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज मिल रहा है कि ये उनका कैरियर होगा, क्योंकि वो अभी आपको भी नहीं छोड़ पा रहे। आपके लिए भी एक पॉजिटिवनेस है, एक केयरिंग है, लेकिन वो अपने करियर के लिए भी ऑब्सेस्ड है कि करियर में उनको बहुत कुछ हासिल करना। हो सकता है वो बहुत एम्बिशियस इंसान है, उनको बहुत कुछ अपने लाइफ में चाहिए और सब लग्जरीज चाहिए, सब कुछ उनको अपने लाइफ में चाहिए। इसके लिए वो हो सकता है अभी बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में भी अभी वो है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव ऑप्शंस में भी, अदर बहुत सारे उनका अभी काम है, उनका फैमिली बर्डन भी हो सकता है, जिसके लिए अभी वो फैमिलीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे, अपना फोकस ज्यादातर अपने फैमिलीज पे दे रहे। तो ऐसा भी हो सकता है, या ये आपके भी एनर्जीज हो सकते हैं गाइस। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, और ज्यादातर मुझे प्रोफेशन अभी तक टीचिंग का वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हो सकता है आपके कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। और
अभी तक तो मुझे यही प्रोफेशन यहाँ पे लग रहा है। कुछ उनका बिजनेस भी हो सकता है, या आने वाले टाइम में वो या जॉब के साथ साथ ही साथ वो बिजनेस भी करते हैं गाइस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनका कुछ बिजनेस हो सकता है, या वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं ऐसा कुछ करने के लिए। बहुत लोगों के लिए ये भी यहाँ पे चांसेस मुझे मिल रहे हैं कि इस पर्सन को आपको आपके फैमिलीज भी मिला सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज के भी वाइब्स लग रहे हैं। हो सकता है आपको फैमिली किसी ऐसे इंसान से मिला दे जिसके बाद आप थोड़े कंफ्यूजन में आ जाए कि आपको करना क्या है। अभी देखते हैं कि आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हैं, क्या उसके साथ आपका मैरिज होने का पॉसिबिलिटीज कितना है। थ्री ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स गाइस पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पे है। जो भी इश्यूज है आप लोगों के बीच में, वो मैं हो सकता है आने वाले 3 महीने में वो सॉल्व हो जाए, या 3 महीने में हो सकता है आपको शादी का ही प्रपोजल मिल जाए इस इंसान से आप जिसके लिए अभी सोच रहे। क्योंकि जो अभी आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में पॉसिबल होने वाला है गाइस। देखिए फिर से 5 ऑफ वंस का कार्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ फैमिली कंफ्लिक्ट, फैमिली इश्यूज हो सकता है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के मैरिज के टाइम में। लेकिन देखते हैं कि ये फैमिली इश्यूज सॉल्व होगा कि नहीं होगा, क्या इश्यू है यहाँ पे। क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू भी हो सकता है, या कोई ऐसे थर्ड पार्टी इश्यू में अभी आपके पार्टनर फंसे हुए हैं जहां से उनको निकलना है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकते हैं गाइस। बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं यहाँ पे। देखिए पेज ऑफ वंस का कार्ड, ऑफकोर्स न्यू बिगिनिंग तो होगा, फ्रेश स्टार्ट तो होगा। जो भी अभी फैमिली इश्यूज आप लोगों के लाइफ में आएंगे आप लोगों के शादी के टाइम में, वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा गाइस। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होगा आप लोगों के कनेक्शन का। ये न्यू बिगिनिंग बहुत ही जल्दी मैं देख पा रही हूँ गाइस आप लोगों के लाइफ में होता हुआ, या हो सकता है आप लोगों के पार्टनर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस आ जाएगा। देखिए द स्टार का कार्ड आ गया। दैट मीन्स ये फॉर श्योर आपकी शादी इस पर्सन के साथ होने का हाई चांसेस यहाँ पे है। आपके पर्सन, मैंने क्या बोला था कि वो कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है, या वो कोई स्टार सीड भी हो सकते हैं गाइस, जिनके लाइफ पे उनका कुछ बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है, एक सोल पर्पस है, जिसके लिए डिवाइन ने आपसे उनको दूर किया है और अभी डिवाइन ही खुद आपको उनसे मिलवाएंगे गाइज। ये यहाँ पे बहुत पॉजिटिव साइंस मुझे यहाँ पे मिले। भले ही जो भी फैमिली इश्यूज हो, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, जो भी इश्यूज हो गाइज, वो इश्यूज बहुत जल्दी आप लोगों का सॉल्व भी होगा। और ये सब कुछ होगा गाइज डिवाइन टाइमिंग में होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ गया, स्टार का कार्ड आ गया। ये सब कुछ हमें यही वाइब्स देते हैं कि ये सब कुछ आप लोगों की लाइफ में होगा, लेकिन परफेक्ट टाइम में होगा। जब आपका डिवाइन टाइमिंग होगा गाइस, ऑफकोर्स तभी होगा। और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है गाइस, स्टार का कार्ड आ गया, ऑफकोर्स विश फुलफिलमेंट। आपका ये पर्सन विश फुलफिलमेंट होगा, और ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएगा, आपके लाइफ में आपका विश कम ट्रू होगा। हो सकता है इस पर्सन के लिए आपने बहुत सालों से आप वेट कर रहे हैं, तो वो विश आप देखिए, मैंने क्या बोला, आपका वो पर्सन फुलफिलमेंट ऑफ विशेस लेके आ रहा है। देखिए विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन आपका, और आपकी शादी इस पर्सन के साथ होने के हाई पॉसिबिलिटीज है गाइस। देखिए ट्रूथ आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू है, या हो सकता है अभी है कुछ थर्ड पार्टी इश्यू जो बहुत जल्दी आपके सामने रिवील हो जाएगा। और बहुत लोगों के लिए मैंने ये भी बोला है, ये कोई नए पर्सन भी हो सकता है। सबके लिए आपके एक्स पार्टनर नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर व्यूवर्स के लिए, 80% व्यूवर्स के लिए आपके वही पर्सन है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है गाइस। द वेटिंग गेम। देखिए आप जिस पर्सन के लिए इतने सालों से वेट कर रहे हैं, इतने महीनों से वेट कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन योर करंट सिचुएशन, वही पर्सन अभी आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है गाइस एज डिवाइन ब्लेसिंग। और ये पर्सन आपके लिए एक डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है। देखिए बेस चक्रा, आपका यहाँ पे फाइनेंसेस इंप्रूव होगा गाइज। अगर आप लोग फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं तो वो इंप्रूव होगा। और देखिए मैं यहाँ पे क्या कार्ड निकल गया, स्टैंड योर ग्राउंड। दैट मीन्स मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो भी इश्यूज आप लोगों के लव मैरिज में आएंगे, वो इश्यूज भी आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें आप लोगों को स्टैंड लेने के लिए बोला गया है। यहाँ पे आप लोगों को स्टैंड लेने की जरूरत है गाइज। डिस्ट्रप्शन, देखिए अभी तो हम लोग और श्योर हो गए, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रप्शन का कार्ड है, और ये कार्ड हमें टावर मोमेंट के वाइब्स दिखाते हैं। दैट मीन्स ये वही पर्सन है जिसके साथ आपका टावर मोमेंट पहले मीन्स डेथ तो ऑफकोर्स हुआ है, डेथ का कार्ड है। हो सकता है शादी में भी कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट आ सकता है
फैमिली इश्यूज कंफ्लिक्ट मैंने बोला, तो हो सकता है आपकी शादी के टाइम में भी कुछ ना कुछ टावर मोमेंट यहाँ पे आ सकता है। लेकिन हम लोग देखते हैं टावर को क्लैरिफाई करके। व्हाई डिस्ट्रक्शन इज हियर? देखिए प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, दैट मीन्स वो टावर मोमेंट भी आप लोगों के लाइफ से दूर चला जाएगा गाइस, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड ऑफकोर्स इस कनेक्शन में ग्रोथ होगा, एबंडेंस होगा, स्टेबिलिटी होगा, आप लोगों की शादी होने का यहाँ पे हाई चांसेस है गाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए लाइट का कार्ड आ गया, दैट मीन्स यू पीपल आर डिवाइनली ब्लेस्ड, आप लोगों की तरफ डिवाइन का ब्लेसिंग है गाइस। तो आप लोगों का यहाँ पे मैरिज होना हाई पॉसिबिलिटीज है गाइस। अभी देखते हैं आफ्टर मैरिज आप लोगों के लिए क्या कैसे रहेंगे आप लोगों के मैरिड लाइफ, हम लोग वो भी देख लेते हैं। अभी मेरे व्यूअर्स के मैरिड लाइफ इस पर्सन के साथ कैसा होगा, व्यूअर्स के मैरिड लाइफ इस पर्सन के साथ कैसा होगा, मेरे व्यूअर्स का मैरिड लाइफ इस पर्सन के साथ कैसा होगा। एलोननेस, ओके। अभी आप जिस सिचुएशन में चल रहे हैं, अभी हो सकता है आप लोग अभी अकेले चल रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप लोगों का वो भरोसा अभी भी है डिवाइन की तरफ की, और आपको वो डिवाइन लाइट ही अभी तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिवाइन लाइट है, लेकिन ये बंदा अकेले ही चल रहा है। दैट मीन्स ये आपकी एनर्जीज हो सकता है, अभी आप हो सकता है अकेले है, लोनलीनेस आप फील करते, लेकिन ये लोनलीनेस आपका बाद में नहीं रहेगा गाइस। यहाँ पे आपका डिवाइन का ब्लेसिंग होगा आपके ऊपर, क्योंकि डिवाइन ऑलरेडी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। देखिए कॉम्प्रोमाइज हो सकता है आपको, कुछ चीज में हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज आप लोगों के लिए सही कॉम्प्रोमाइज होगा गाइस। ये कोई गलत कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, या आप लोग अपने एनर्जीज को किसी गलत इंसान के साथ आप लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज मुझे पॉजिटिव यहाँ पे लग रहा है गाइस। टर्निंग इन, ओके। यहाँ पे आप लोगों के लिए यही गाइडेंस आया है कि भले ही दुनिया आपको जो भी बोले, आपके मन में आपका जो मीन्स आप लोगों के इंट्यूशंस आपको जो गाइड करते हैं आपको वही करना है गाइज। और यहाँ पे आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांगली आपको हेल्प करेंगे, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे इस पर्सन की तरफ डिसीजन लेने में। हो सकता है बहुत कुछ आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यू यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान एक चीज में, अगर इफ यू आर फोकस्ड इन योर आपको जो चाहिए, अगर आप उसके ऊपर कंप्लीटली फोकस्ड है, भले ही इस दुनिया के बारे में ना सोच के, तो ऑफकोर्स आपको ये मिलेगा। और इसके लिए आपको मेडिटेशन के लिए भी बोला गया है, आपके इनर पीस को ढूंढने के लिए बोला गया है। जब आप खुद के इनर पीस को ढूंढ लेंगे गाइस, तो आपका एनर्जीज यहाँ पे कभी निगेटिव नहीं हो सकता, आपको किसी बात का फर्क कभी नहीं पड़ेगा। और इसके लिए आपको यहाँ पे मेडिटेशन के लिए स्ट्रांगली बोला। देखिए क्रिएटिविटी, आपको कुछ ऐसे आइडियाज मिलेंगे, कुछ ऐसे हो सकता है सॉल्यूशंस आ जाएंगे डिवाइन की तरफ से कि आपको पता है कि आपको करना क्या। और जब आप इस क्रिएटिविटी के एनर्जी में जाएंगे, हो सकता है बहुत कुछ ऐसे एनर्जीज आपके पास आ सकते हैं। मैंने बोला ही थर्ड पार्टी है, तो ऑफकोर्स कुछ गलत एनर्जीज भी आपके पास आएंगे, लेकिन आपको वहां से नहीं डरना है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है बॉटम ऑफ द डेक, दैट मीन्स आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके सबके साथ यहाँ पे चलना है। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद के एनर्जीज को यहाँ पे हील करना होगा। जब आप इस ट्यूनिंग इन के एनर्जीज में जाएंगे गाइस, ऑफकोर्स ये सब कुछ आपके लाइफ में चेंज होगा, क्रिएटिविटी आएगा, आप लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगा गाइस। जो भी अभी नहीं है वो सब कुछ आपके लाइफ में आएगा गाइस। ये बहुत ही पॉजिटिव मुझे अभी तक यहाँ पे मैसेज मिला है। इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पार्टनर्स की तरफ से क्या इनिशियल्स हो सकते हैं, उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं गाइस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिला है आप लोगों के लिए। यहाँ पे 3 मंथ्स बहुत प्रोमिनेंट है गाइस। हो सकता है उस पर्सन को आप 3 मंथ्स के बाद मिलो, या 3 मंथ्स के बाद आप लोगों के शादी होने का भी यहाँ पे चांसेस है गाइस। जी, हो सकता है आपके पर्सन के नेम इनिशियल जी हो, आपके भी है ऑफकोर्स। एस नेम के बीच में या उनका फर्स्ट लेटर हो सकता है। एस 2 बार आया है, आपका नेम के बीच में हो सकता है। ऑफकोर्स फर्स्ट नेम नहीं है तो नेम के बीच में ही होगा। जे हो सकता है आपके पर्सन के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, उनके मिडिल नेम हो सकते हैं। आई, और यहाँ पे देखते हैं एफ आया है, ऑफकोर्स आपके इनिशियल भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं इनिशियल। बी आया है गाइस,
जे फिर से आया है, जे एस बहुत स्ट्रांग है। बी फिर से आया है, बी इज ऑल्सो स्ट्रांग। के आया है गाइस। तो ये इनिशियल्स कुछ हो सकते हैं। अगर इनिशियल्स मैच नहीं भी करते हैं गाइस, सिर्फ एनर्जीज आपके साथ मैच कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये आप लोगों के लिए रीडिंग होगा। और आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ऑफकोर्स आपका हाई चांसेस है इस पर्सन से कमिटमेंट मिलने का। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए। 3 मंथ्स बहुत प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए। और 7 हो सकता है, 7 उनका बर्थ डेट हो सकता है। 111 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं गाइस। और 16 बर्थ डेट हो सकता है। 9 यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। और सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि एंजल नंबर 222 मैंने आपको बोला था, तो हो सकता है एंजल नंबर 222 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे भी 2 का कार्ड आया है, तो समथिंग प्रोमिनेंट इज डियर। 2 मंथ्स हो सकता है। आपकी शादी भी होने का चांसेस है इस पर्सन के लिए। बहुत टाइम मैं नहीं बोलूंगी। और कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स भी हो सकता है। 777 एंजल नंबर भी आपको दिख सकते हैं गाइस। 7 वीक्स भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है गाइस। और 1 वीक में हो सकता है आपको कोई 1 मंथ में आपको कोई ऐसे पर्सन से आपको और दूसरे प्रपोजल्स भी आपको मिल सकते हैं गाइस। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा एनर्जीज को देख लीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप लोगों के सामने बहुत सारी कंफ्यूजन्स आ जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। और जो भी आएंगे गाइस इश्यूज, वो लास्ट में जाके सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आपका यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेज आया है, दैट मीन्स ऑफकोर्स आपका विश कम ट्रू यहाँ पे होगा। आपके मन में अभी वही पर्सन चल रहा है गाइस, तो ऑफकोर्स आपके हाई चांसेस है उसी पर्सन के साथ शादी के लिए। तो ये था फर्स्ट पाइल के लिए रीडिंग। अगर आप लोग के साथ कुछ भी पॉइंट रेजोनेट किया, प्लीज लेट मी नो गाइज। मैं मुझसे जितना हो सके मैंने आप लोगों के लिए किया। और लास्ट में रुकिए 1 मिनट में और एक गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेती हूँ। मेरा मन कर रहा है अभी देखने के लिए, तो देख लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, लास्ट गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ऑलरेडी तो गाइडेंस मैंने आपको दे ही दिया है कि आप लोगों को करना क्या है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेती हूँ यहाँ से। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, पास्ट में आप लोगों का जो भी सिचुएशंस था गाइस, इस पर्सन के साथ ब्रेकअप, ये वो इश्यू, तो जब ये पर्सन फिर से आप लोगों के लाइफ में आएंगे, तो आपको उस पास्ट इश्यूज के बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपने कनेक्शन को हील करने के बारे में सोचना है, क्योंकि ये पर्सन आपका डेस्टिनी है, आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपके सोलमेट है गाइस। और ये आपके हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। हो सकता है पास्ट लाइफ से भी आप लोग कनेक्टेड है। आप लोगों का एक स्पिरिचुअल जर्नी है यहाँ पे, तो इसलिए आपको कुछ बातों में आपको कॉम्प्रोमाइज भी यहाँ पे करना पड़ सकता है। इसलिए कॉम्प्रोमाइज का मैसेज भी आया था आप लोगों के लिए। देखिए मैसेज कैसे रिलेट कर रहे हैं एक के साथ एक। तो ऑफकोर्स ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। देखिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल यहाँ पे आप लोगों का फिर से स्टार्ट होगा गाइस। फिर से आप लोगों का यहाँ पे रिकंसिलिएशन होने का चांसेस है गाइस। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखिए आप बहुत करीब है अपने गोल का, तो अपने लक्ष्य को अच्छे से फोकस कीजिए। ऑफकोर्स आपको मिलेगा। यू आर गुड इनफ। ऑफकोर्स आप लोग अच्छे हैं। खुद के बारे में बुरा सोचना छोड़ दीजिए। खुद को सेल्फ लव कीजिए। जब तक आप खुद को सेल्फ लव नहीं करेंगे गाइज, ये आपके साथ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये था फर्स्ट पाइल के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट किया, प्लीज लेट मी नो। और एनर्जी को जल्दी से क्लेम कीजिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। ओके गाइज, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है, NOPQRSTUVWXYZ, तो आप इस फाइल को सिलेक्ट करके रीडिंग को एंजॉय करने के लिए आए होंगे, या आप लोगों ने इस विक्ट्री के कार्ड को सिलेक्ट किया है। तो अभी हम लोग देखते हैं गाइस कि आप लोगों की शादी किसके साथ होने का चांसेस है, आप कैसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप लोगों के शादी का क्या पॉसिबिलिटीज है, तो ये हम देखेंगे। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स कैसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने मैरिज के लिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। ओके, पहला कार्ड आ गया है, मैन होल्डिंग ए कॉइन। ओके, adjacent possibilities. Okay. All tied up.
सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। इसको ऐसे लगा देती हूँ गाइज। अभी निकालती हूँ टैरो से। और यहाँ पे क्या आया है बॉटम में? फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, उसको यहाँ रख देती हूँ। तो अभी हमें करना है टैरो से निकालना है। कि जो भी व्यूअर्स ने इस फाइल को सिलेक्ट किया है उनकी शादी किसके साथ होगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। व्यूअर्स ने सिलेक्ट किया तो उनकी शादी किसके साथ होगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। व्यूअर्स की शादी किसके साथ हो सकती है। व्यूअर्स की शादी किसके साथ हो सकती है। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स। Six of Pentacles, Ten of Swords, Tower. Ace of Pentacles, King of Swords फिर से आ गया, King of Swords, Queen of Pentacles. My God, दो Queen के cards, guys. Temperance, Five of Cups. बॉटम में आया है Six of Cups, guys. इसको ऐसे रख देती हूँ। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ guys. Write it down. My God, energy आज बहुत heavy है इस फाइल में. Write the tower is here. Write the tower is here. Just clarify the tower card. Clarify the tower card. Clarify. Four of Pentacles. Or Ten of Swords is here. Ten of Swords. Hanged Man. Queen of Pentacles is here. 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 Ace of Cups. वाओ गाइस, देखिए किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, डिवाइन काउंटर पार्ट आ गए हैं। तो हम इन दोनों को एक साथ ही रखते हैं, क्यों इनको जुदा करना, राइट। और उसके साथ आ गया है फोर ऑफ वैंड्स। ओके, वाओ मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रही थी, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था इसलिए क्लैरिफाई कर रही थी, तो निकल के आ गया। ओके, जजमेंट। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज यहाँ पे क्या लग रहा है आप लोगों को? कार्ड्स दिख रहे हैं प्रॉपरली? ओके, तो जिन व्यूवर्स ने भी इस फाइल को सिलेक्ट किया है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आप लोगों के एनर्जीज में मैं ये देख पा रही हूँ, आप लोगों का एक बहुत बुरी तरह से टावर मोमेंट गया है। ये टावर मोमेंट कुछ भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज भी हो सकता है, जहां पे आप लोगों ने हार्ट ब्रेक्स फेस किया है, लॉस फेस किया है, पार्टनर्स की तरफ से भी होने का यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं तो कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक इश्यू आप लोगों का यहाँ पे है। आप लोगों को बैक स्टेप किया गया है। फैमिली में हो सकता है आप लोगों ने किसी को खोया है, मदर फादर आपका हो सकता है। ज्यादातर मुझे यहाँ पे फादर इश्यू लग रहा है, हो सकता है किसी के यहाँ पे फादर नहीं भी है। तो ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं होगा, तो ऑफकोर्स प्लीज सब चीजों को पर्सनली मत लीजिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा अगर वो नहीं भी है, हो सकता है फाइनेंसेस में आप लोगों ने कुछ बहुत बड़ा लॉस फेस किया है व्हिच वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, और उसके लिए आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने बैक स्टेप आप लोगों को मिला है। लव लाइफ में भी हो सकता है आप लोगों को बैक स्टेप यहाँ पे मिला है। फाइनेंसेस में भी मैं आप लोगों का इश्यूज देख पा रही हूँ, जहाँ पे फाइनेंशियल लॉस मुझे आप लोगों का ज्यादा फील हो रहा है यहाँ पे, या आप लोगों का कुछ ना कुछ फाइनेंसेस में चाइल्डहुड से ही हो सकता है कुछ ना कुछ इश्यूज है आप लोगों के घर में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसके लिए आप लोग जो चाहते हैं अपनी लाइफ में हो सकता है आप लोग वो नहीं कर पा रहे, या अगर कर भी रहे तो बहुत कुछ स्टक सिचुएशन में आप लोग हैं, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे। तो अभी आते हैं पार्टनर्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसे लग रहा है
आप जिस पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जिस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस, वो सबसे पहले मुझे इन 2 कार्ड्स पे ही नजर जा रहा है। वो है किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। दैट मीन्स ये आपके कोई ऐसे पार्टनर है गाइस जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आपका हो सकता है ब्रेकअप अभी गया है, क्योंकि यहाँ पे बैकस्टेप का रीजन बहुत कुछ हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है। और बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज लग रहा है कि ये पर्सन कोई आपके नए पर्सन भी हो सकते हैं जिनको आप नहीं जानते। हो सकता है आपको पेरेंट्स मिलवा सकते हैं इस पर्सन से, या कोई और फ्रेंड्स, या आप उनसे कहीं और भी मिल सकते हैं किसी सेलिब्रेशन वगैरह में, या किसी बिजनेस मीटिंग में, या कहीं पे भी आप उनसे मिलने का हाई चांसेस है। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे मुझे किसी सेलिब्रेशन में आप उनसे मिल सकते। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है आप इनसे ऑनलाइन भी कहीं मिल सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप उनसे मिल सकते हैं ऑनलाइन, या कहीं ना कहीं आप लोग किसी काम के रिलेटेड भी मिल सकते हैं। ज्यादातर यहाँ पे मुझे वर्क के ही वाइब्स मिल रहे हैं। तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर्स कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके लिए आप उनसे ऑनलाइन मिल सकते हैं, और उसके बाद आप लोग का कनेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो भी है आप लोग गाइस, सबसे पहले आपकी शादी जिनके साथ होगी वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, वो एक बहुत ही बैलेंस इंसान होंगे। फाइनेंसेस में मैं उनका ग्रोथ देख पा रही हूँ, बहुत ही एक बैलेंस इंसान होंगे। इमोशंस तो भर भर के हैं उनके अंदर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है। तो ऑफकोर्स वेरी इमोशनल पर्सन भी होंगे, लेकिन हो सकता है कभी कभी अपना इतना इमोशंस नहीं भी दिखाते, कभी कभी थोड़ा प्रैक्टिकल बिहेव भी करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में भी हो सकते हैं, और कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर पीएचडी कुछ भी हो सकता है, या पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। साइंस आर्ट्स ऐसे किसी के टीचर्स हो सकते हैं, या आप लोग कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग अभी साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हो सकते हैं। जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि शादी के लिए वीडियो अपलोड हो रहा है तो देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पे थोड़े चाइल्डिश एनर्जी मुझे यहाँ पे किसी के लग रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का एज अभी कम है, तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो भी है गाइस, अभी आप लोग जिस स्टेट में है, सबसे पहले तो आप लोग अभी टाइड अप सिचुएशन में है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है, मैंने बोला भी है कि ये अरेंज मैरिज हो सकता है, और हो सकता है फैमिलीज भी आपको इस इंसान से मिला सकते हैं। और इसके लिए भी मुझे यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटीज लग रहा है। हो सकता है आप लोगों के मन में कोई ऐसा पर्सन है जिनको आप चाहते हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप यहाँ पे है, और हो सकता है आपको फैमिलीज किसी दूसरे इंसान से भी मिला रहे, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस का एनर्जी आया है। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे, अगर आप कोई मेल देख रहे हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में 2 से ज्यादा फीमेल्स भी हो सकती है। मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यहाँ पे मुझे 2-3 से भी ज्यादा लग रहे हैं। तो हो सकता है किसी के लिए पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। मुझे भी हंसी आ रही है देख के, ये किसी के साथ ये सिचुएशन मैच कर सकता है, लेकिन सबके साथ ऑफकोर्स नहीं होगा। किसी का ये जनरल रीडिंग, किसी का ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, सॉरी, ऑफकोर्स जनरल रीडिंग ही है। तो सबके साथ ऑफकोर्स ये पॉइंट रेजोनेट नहीं करेंगे। तो जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग चाहते किसी एक को है, लेकिन आप लोग फंसे हुए बहुत सारे कंफ्यूजन के बीच में आप लोग है इस हैंग सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये सिचुएशन आप लोगों का। और जो भी है, आप लोग इंसान बहुत ट्रूथफुल है, आप लोग बहुत सीधे मुंह बोलने वाले इंसान है। जो भी है बहुत ट्रूथफुल है, आप लोग बहुत लॉयल है, लेकिन आप लोगों का सिचुएशन ऐसा बन जाता है जिसके लिए आप इस सिचुएशन में फंसते जाते हैं, आप उससे नहीं निकल पा रहे। और ये सिचुएशन क्या है गाइस? ये सिचुएशन यही है कि आप लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं गाइस। आप लोग यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है, आप लोगों का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है जो डिवाइन की तरफ से हो रहा है। और आपकी लाइफ में ये जो भी अभी टावर मोमेंट आया है, जो भी इश्यूज आए, ये सब की डिवाइन की तरफ से ही प्लानिंग प्लॉटिंग है। क्योंकि जो भी आपके लाइफ में आएंगे, जिनके साथ ही आपकी शादी होगी गाइज, वो ऑफकोर्स एक डेस्टाइन पार्टनर होंगे। मैंने बोला ही है, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स होंगे। डिवाइन की तरफ से ये पर्सन आपके लाइफ में ब्लेसिंग होगा, जिसके लिए हो सकता है जब आपका अवेकनिंग हो जाएगा, जब आप हील हो जाएंगे, हो सकता है उसके बाद आपका एनलाइटनमेंट होगा, और तब आप जाके इस कंफ्यूजन से निकल पाएंगे, इस हैंगमैन की एनर्जी से आप निकल पाएंगे गाइज। और आप कंप्लीटली अपने लाइफ में वो
पॉसिबिलिटीज ला पाएंगे और वो डिवाइन की तरफ से ही होगा। उस पर्सन को आपके लाइफ में फिट किया जाएगा जिस पर्सन के लिए अभी आप कंफ्यूजिंग एनर्जीज में है गाइस। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है वो अभी फाइनेंसेस के ऊपर काम करे, या वो कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके कोई मेंटर हो सकते हैं, मैंने पहले ही बोला है, आपके कोई और गुरु हो सकते हैं जो आपको फाइनेंसेस के आपको फाइनेंसेस में कुछ सॉल्यूशंस दे दे, या आपका कोई बॉस भी हो सकता है जो आपको इस सिचुएशंस में आपको हेल्प करे अपने फाइनेंसेस में, हो सकता है उनके साथ ही जाके फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपको करियर में हेल्प करने वाला है और उसी इंसान के साथ आपकी यहाँ पे शादी होने का हाई चांसेस है गाइस। तो सबके लिए ऑफकोर्स नहीं होगा, जिनके लिए ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है ऑफकोर्स उनके लिए ये जजमेंट खुद डिवाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है गाइस। और कोई यहाँ पे है जिनके लाइफ में 2-3 से ज्यादा ऑफर्स है, ये मैं फिर भी बोलूंगी क्योंकि मुझे हंसी आ रही है, उनका सिचुएशन देख के मुझे हंसी आ रही है अभी, तो इसलिए मैं हंस रही हूँ। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जो लोग यहाँ पे टोटली सिंगल है, जिनका कभी भी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, तो उनके लिए डिवाइन की तरफ से एक ब्लेस पार्टनर आ रहा है। एसेस के ही आज 2 कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए। ऑफकोर्स न्यू बिगिनिंग तो आपके लव लाइफ में भी होगा, आपके करियर में भी होगा, और करियर में मैं ह्यूज यहाँ पे अबंडेंस देख पा रही हूँ, ग्रोथ देख पा रही हूँ। अगर आप लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे तो आपका वो होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, न्यू जॉब के लिए वेट कर रहे तो वहां पे मैं बहुत सारे ढेर आप लोगों के मैं पैसे आता हुआ देख पा रही हूँ, बहुत सारे पैसे आएंगे आप लोगों के लाइफ में गाइस। और ये डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग होगा। देखिए डिवाइन कैसे ब्लेस कर रहे हैं, अपने हाथों से आपको दे रहे हैं। ऑफकोर्स ये ब्लेसिंग्स आपके लिए अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होगा और आपके लाइफ में फाइनली जजमेंट होगा जो अभी तक आपके लाइफ में नहीं हुआ था। और यहाँ पे मैंने बोला था कि आप किसी एक पर्सन के लिए ही वेट कर रहे हैं और आपके पास देखिए 2 ऑफर्स एक्स्ट्रा है। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 2 पर्सन ऑलरेडी है और आप किसी एक के लिए सोच के अभी यहाँ पे दुखी हो के इस सैड एनर्जी में है। तो इस एनर्जी से आप बहुत जल्दी निकलेंगे गाइस, क्योंकि आपकी शादी जिनके साथ होगी उनके साथ आपका पास लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन है गाइस। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, पास लाइफ के लवर हो सकते हैं, हो सकता है पास लाइफ में भी आप लोग कनेक्टेड थे, आप लोग लवर थे, लेकिन इस लाइफ टाइम में हो सकता है आप लोग अभी तक अगर नहीं मिले हैं तो आप उसी पर्सन से मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का अरेंज मैरिज होने का भी पॉसिबिलिटीज है। और बहुत सारी यहाँ पे कोई फीमेल ऐसी हो सकती है जो अपना खुद का कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहती है, खुद के किसी काम में फोकस्ड है, तो आपका वो काम भी मैं होता हुआ देख पा रही हूँ आने वाले टाइम में। आपका एक मैं इंडिपेंडेंट लेवल देख पा रही हूँ जहाँ पे आप खुद का कुछ काम बिजनेस कुछ भी आप यहाँ पे कर सकती है, तो मुझे ऐसे भी लग रहा है। और ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या हो सकता है रिसेंटली कोई अपने स्कूल वगैरह में हो सकता है आप लोग रीयूनियन के लिए जाओ और वहां पे जाके आपका ये कोई स्कूल फ्रेंड ही निकल जाएगा जिनके साथ आपका फिर से बातचीत स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग कनेक्शन में भी नहीं है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है बहुत लोगों के लिए आपकी शादी वैसे भी किसी पार्टनर से होने का यहाँ पे हाई चांसेस है। तो अभी देख लेते हैं उनके प्रोफेशन के बारे में। अगर मैं बोलूँ तो मैंने ऑलरेडी बोला, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डॉक्टर वगैरह कुछ हो सकते हैं। और मेरे व्यूअर्स भी यहाँ पे आप लोग भी बहुत ही इंडिपेंडेंट, आपका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। मैंने ऑलरेडी बोला अगर आप फीमेल है तो आप खुद का कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, उसको एक्सपांड करने के बारे में सोच रही है। और आपके जो भी पर्सन आएंगे कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, या उनका कोई जॉब भी हो सकता है किसी हाई पोस्ट में, या हो सकता है आपसे शादी होने के बाद उनका कुछ अच्छा पोस्ट हो जाए, क्योंकि आप दोनों ही यहाँ पे स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे गाइस आने वाले टाइम में। तो यही मुझे यहाँ पे ज्यादातर आप लोगों के लिए लग रहा है। अभी देखते हैं आप लोग की शादी की पॉसिबिलिटीज क्या है, शादी में क्या इश्यू कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो वो देखते हैं। ऊपर वाले की तरफ से जजमेंट हो गया है गाइस, तो इश्यू होने का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है। फिर भी देखते हैं पॉसिबिलिटीज कब तक हो सकती है आपका इस पार्टनर्स के साथ शादी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, अपने व्यूअर्स की शादी की क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, व्यूअर्स की शादी की क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। स्टार देखिए ये पर्सन आपका विश फुलफिलमेंट है और ऑफ कोर्स आपका एनलाइटनमेंट होगा गाइस। आप लोग स्पिरिचुअली दोनों ही ग्रो करेंगे और उसके बाद आपकी शादी होने का भी चांसेस है। अभी हो सकता है आप उस पर्सन से दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। देखिए इस पर्सन के पास और एक वैंड है, दैट मीन्स और बहुत सारे ऑप्शंस है, पूरा ग्लोब भी है उनके हाथ में, दैट मीन्स पूरा एबंडेंस उनके पास है। लेकिन वो पर्सन अभी भी इस वैंड को ही पकड़ के खड़ा है, दैट मीन्स
आप लोगों का फोकस अभी किसी ना किसी एक पर्सन पे है और आप लोग उसी पर्सन को अपना डेस्टिनी मानते हैं, अपना विश कम ट्रू मानते हैं। तो बहुत चांसेस है कि आपका उस पर्सन के साथ यहाँ पे शादी होने का भी चांसेस है गाइस। देखिए 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, माय गॉड मैंने क्या बोला अभी कि आपका शादी भी होने का हाई चांसेस है उस पर्सन के साथ। आपकी फैमिली यहाँ पे हो सकता है, आपके बच्चे होने का चांसेस है। एक बहुत हैप्पी लाइफ में देख पा रही हूँ शादी के बाद आप लोगों का। और यहाँ पे जो भी आप लोगों का अभी इश्यूज है शादी में, वो सिर्फ आपका एक मेंटल ब्लॉकेजेस है जो आपने खुद क्रिएट करके अभी रखा है। इस कंफ्यूजन से आप नहीं निकल रहे, तो आपको यही बोला गया है कि आप अपना हीलिंग कीजिए, इस कंफ्यूजन से आप निकलिए, क्योंकि आपके आगे आ रहा है 10 ऑफ कप्स। आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है इस पर्सन के साथ। हो सकता है आने वाले 10 मंथ्स में आपकी शादी होने का हाई चांसेस है इस पर्सन के साथ। 4 मंथ्स में भी हो सकता है, आने वाले 4 मंथ्स, 8 वीक्स में हो सकता है आप उनसे मिल सकते हैं। बहुत लोगों के लिए 4 डेज भी है कि शादी नहीं है, 4 डेज में हो सकता है उनसे आपको कम्युनिकेशन आ जाए या वो कमिटमेंट दे दे। तो ऐसा कुछ इश्यूज हो सकता है यहाँ पे। 3 मंथ्स बहुत प्रोमिनेंट है, 1 मंथ बहुत प्रोमिनेंट है, 6 मंथ बहुत प्रोमिनेंट है, मैंने पहले ही बोला यहाँ पे। आफ्टर मैरिज देखते हैं क्या हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। आफ्टर मैरिज मेरे व्यूअर्स का क्या चांस? आफ्टर मैरिज तो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया है, 10 ऑफ कप्स आया है। आपका विश फुलफिलमेंट होगा, हैप्पी फैमिली होगा। फिर भी मैं एक कार्ड लूंगी। आफ्टर मैरिज आप लोगों का लाइफ कैसा होगा। देखिए जो भी आप लोगों ने अभी तक पेन सहा है, जितने भी अपने लाइफ में आप लोगों ने वेट किया है, उस वेट का आपको वो पर्सन फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। और आपकी शादी के बाद आपका लाइफ बहुत अच्छा चलने वाला है। आपको वो सारे ही खुशियां मिलेगी। आप जिस खुशी के लिए वेट कर रहे हैं, जिस पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, देखिए आप अभी भी उसी पार्टनर को चेस करते हैं, आप अभी भी उसी पर्सन को चाहते हैं। तो वो आपका विश में यहाँ पे फुलफिल होता हुआ देख पा रही हूँ आने वाले टाइम में गाइस। देखिए 9 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स इस पर्सन के साथ आपका एक विश कम ट्रू शादी होगा, जहां पे आप अपने सारे पास्ट हार्ट ब्रेक से आप मूव ऑन कर जाएंगे गाइस। और ये पर्सन हीलिंग लेके आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन आने के बाद आपकी लाइफ भी हील हो जाएगा, आपका भी यहाँ पे अवेकनिंग हो जाएगा गाइस। और आपको सच में अपना वर्थ यहाँ पे पता लग जाएगा। आप अभी खुद को ऐसे मानते हैं जैसे आप लोगों का अभी जो भी स्टकनेस है मैंने बोला है, वो आपने खुद क्रिएट करके रखा है। आपके सारे ही मेंटल थॉट्स है जो आपको अभी इस कनेक्शन के बारे में डिसीजन नहीं लेने दे रहे। आप इस सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं कि मैं स्टैंड नहीं ले सकता, आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ आपका सिर्फ माइंड का थॉट्स है, सिर्फ आप इस बात को विजुअलाइज कर रहे हैं, इसलिए ये आपके साथ हो रहा है। जब आप इसको विजुअलाइज करना छोड़ देंगे तब ऑफकोर्स आपके लाइफ में चेंज आएगा। देखिए डेविल का एनर्जी आ गया, टेम्पटेशन, दैट मीन्स कोई ना कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है जो आपको ज्यादा प्रेशराइज करते, या हो सकता है इस कनेक्शन को आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक मानते हैं, जिसके साथ आपको अभी नहीं रहना है। तो हो सकता है वो कोई थर्ड पार्टी, कोई डेविल एनर्जी होगा, कोई कार्मिक आपका साइकिल हो सकता है, जिसके लिए बहुत जल्दी आप उस पर्सन से निकलेंगे गाइज। और आप जिसके साथ चाहते हैं आपका उनके साथ लव बिगिंस का कार्ड आया है गाइज। फिर से आप लोगों का यहाँ पे मैं रीयूनियन देख पा रही हूँ। आप जिस पर्सन को चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसी पर्सन के साथ मैं यहाँ पे रीयूनियन देख पा रही हूँ। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। देखिए थ्रोट चक्रा, अभी आप लोगों के थ्रोट चक्रा अभी इम्बैलेंस है। आप लोग अपनी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो फीलिंग्स आप बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर पाएंगे गाइस। आप लोगों का थ्रोट चक्रा यहाँ पे एक्टिव होगा। वेटिंग गेम, आप लोग बहुत दिन से, बहुत साल से उस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो वेटिंग एनर्जी आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा गाइस। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस, हो सकता है बाद में और कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं, ये थर्ड पार्टी ही क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप उस ऑब्स्टिकल से भी निकल जाएंगे गाइस, क्योंकि आप लोग एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप लोग डिवाइनली ब्लेस्ड कपल है। आप लोगों को यहाँ पे कोई सेपरेट नहीं कर सकता। देखिए आप लोगों का विल पावर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे ओपन होगा, जिसके लिए आप कुछ भी चीजों में न्यू बिगिनिंग करने के लिए नहीं डरेंगे गाइज। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रहा है। देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। फर्टिलिटी, दैट मीन्स देखिए इस पर्सन के साथ अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे तो उनके साथ आपका यहाँ पे फैमिली में बढ़ता हुआ देख पा रही हूँ। आप लोगों का यहाँ पे बच्चे तक में देख पा रही हूँ, जिसके लिए मैं आपको ये बोल रही हूँ इतना क्लियरली। अभी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है।
व्यूवर्स आगे मेरे व्यूवर्स के लिए इतने सारे कार्ड स्लिप कर रहे हैं गाइस। मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। सेलिब्रेशन, आप लोगों को यहाँ पे सेलिब्रेशन करने के लिए बोला गया है। एंजॉय कीजिए गाइस। देखिए सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है, खुद आ रहा है, तो उसको आप क्यों रोक रहे हैं, उसको मत रोकिए, सेलिब्रेशन को आने दीजिए। या हो सकता है बहुत जल्दी आप लोग किसी सेलिब्रेशन में जाने वाले हैं जहाँ पे अगर आप टोटली सिंगल है, नहीं जानते इस पर्सन को, तो हो सकता है आप लोग वहां पे, मैंने क्या बोला, देखिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, मैंने क्या बोला, आप लोगों ने खुद यहाँ पे अपना ब्लॉकेजेस आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं। देखिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ गया, दैट मीन्स इस कार्ड का यही मीनिंग है कि इस बर्ड को किसी ने यहाँ पे बांध के केज में नहीं रखा, ये आराम से उड़ सकता है लेकिन ये नहीं उड़ रहा। दैट मीन्स आप लोगों का यही सिचुएशन में यहाँ पे बोल रही थी कि आप लोग जो चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे। तो आप लोगों को यहाँ पे स्टैंड लेने के लिए बोला गया है गाइस। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ गया आप लोगों के लिए, ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आ रहा है, इसके कनेक्शन में क्या आ रहा है, उनको क्या करने के लिए बोला गया। इंटेंसिटी, देखिए आपको पता है आपका इंटेंसिटी, आपका फोकस कहाँ है, आपका फोकस ऑफकोर्स उस पर्सन के लिए है, लेकिन आप उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जिसके लिए आपको उस इंटेंसिटी में आगे बढ़ने के लिए बोला गया है, भले ही जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए आपके लाइफ में। देखिए पेशेंस, आप लोगों को बोला गया है कि आप लोग बहुत कुछ सिचुएशन में आप लोग पेशेंस के एनर्जी में आप लोगों को जाना पड़ेगा, जाके आप लोग सोचिए कि आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है। अगर आप लोग ऐसे ही खुद ब्लॉक करके बैठे रहेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा गाइस। और आप जिस पर्सन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें पेशेंस बहुत ज्यादा होगा, उनमें पेशेंस की कमी नहीं होगा। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं तो बहुत ही एक प्योर सोल हो सकती है, वो एक प्योर एनर्जी मुझे उनसे फील हो रही है, जो कभी किसी का बुरा करने के बारे में नहीं सोच सकती। और देखिए पॉसिबिलिटीज आपके लाइफ में है, लेकिन आप वो पॉसिबिलिटीज को नहीं देख रहे, आप उस ऊंचाई से नहीं देख रहे चीजों को, आप सिर्फ एक ब्लॉकेज सिचुएशन में है, जो आपके खुद के ऑब्स्टिकल्स, खुद के क्रिएट किए हुए ऑब्स्टिकल्स है, यहाँ से आपको निकलना है गाइस, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज का दौर आप लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए आगे ये सारे ही पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, तो वाई टू afraid guys, why to take stress, don't take any stress। देखिए पॉलिटिक्स, आप लोगों के बीच में अभी पॉलिटिक्स हो रहा है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे थर्ड पार्टी है जो बहुत बड़ा मेजर रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, तो आप उनको क्यों प्ले करने के लिए दे रहे हैं अपने लाइफ में, वो रोल मत दीजिए। उसके लिए आप खुद की हीलिंग कीजिए, जो मैं आपको बोल रही हूँ आप वो कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस को हटाइए गाइस। जो क्योंकि आप इतने अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो मैं आपको यहाँ पे क्या ही बोलूं, तो आप लोग इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आप इस ब्लॉकेजेस से निकालिए, खुद के एनर्जीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट कीजिए गाइस। ई हो सकता है आपके या आपके पर्सन के नेम के बीच में हो सकता है, के आपके या आपके पर्सन के बीच में हो सकता है, नेम के बीच में। टी इनिशियल्स है, बी इनिशियल आया है, और यहाँ पे आया है ए इनिशियल आया है, आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। एम इनिशियल आया है, आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। ओके डब्ल्यू आया है, ओके आपका और आपके पर्सन के नेम के बीच में भी हो सकता है। यहाँ पे क्यू आया है, ओके क्यों आप लोग क्यों नहीं निकल रहे यहाँ से तो गाइस सॉरी गाइस, मैं बीच बीच में ऐसे ही मजाक कर देती हूँ, तो प्लीज माइंड मत कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों के लिए लास्ट गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखते हैं कि क्या है। इस फाइल का मुझे रीडिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, इसलिए मैं इतना हंस हंस के आज रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आप जिस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है, आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ऑफ कोर्स आपके लव लाइफ को, आपके उस पर्सन को और आपको डिवाइन ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन में रखेंगे। हो सकता है इतने सालों से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं डिवाइन, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आया है, पढ़िए आप लोग खुद पढ़िए। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, आप लोग अभी जो भी टफ साइकिल से गुजर रहे हैं वो बहुत जल्दी खत्म होगा गाइस, क्योंकि आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ पे विक्ट्री। ऑफ कोर्स आप लोगों ने कार्ड भी विक्ट्री का ही सिलेक्ट किया है, तो विक्ट्री तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा गाइस।
ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। देखिए क्या है, अभी आपको खुद के एनर्जीज को यहाँ पे रिलीज करना है। जितना हो सके सेलिब्रेशन वगैरह कीजिए, एंजॉयमेंट कीजिए। किसी भी बात के लिए डिवाइन को मत कोसिए कि डिवाइन आपके लाइफ में ये नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आप जो अभी सोच रहे अपने दिमाग में, उसको एक प्लान में एग्जीक्यूट कीजिए। अगर उसको आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ दिमाग में ही सोचते रहेंगे, तो आप लोग इस टाइड अप सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे गाइस। तो यू हैव टू टेक एक्शन फॉर दिस। अगर आप एक्शन लेंगे तो ये एनर्जीज बहुत जल्दी आपके साथ इम्प्लीमेंट होंगे गाइस। अगर आपके साथ अभी ये रीडिंग रेजोनेट कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, क्लेम करना है, कमेंट करना है, मुझे बोलना है कि आपके साथ कौन सा पॉइंट रेजोनेट करे। अगर किसी को यहाँ पे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको करना है व्हाट्सएप, और मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग वहां पे जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हाई ड्रॉप कर सकते हैं, नो कॉल्स गाइस। और आजकल मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं वहां पे कोई भी नंबर शेयर नहीं करूंगी। अगर आप लोग को खुद के बारे में कुछ भी पर्सनल सवाल जानना है तो आप मुझे वहां पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर रीडिंग्स लेनी है तो ऑफकोर्स आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और जिन्होंने अभी तक लिया है उनको थैंक यू सो मच। और चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। और आप लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट कीजिए गाइज। आप लोगों के सजेस्ट किया हुआ टॉपिक्स मैं नेक्स्ट लाने वाली हूँ, तो प्लीज जल्दी से सजेस्ट कीजिए। आप लोगों को करियर के ऊपर चाहिए, लव के ऊपर चाहिए, क्या टॉपिक चाहिए, अच्छे से मुझे एक अच्छा वाला एक मुझे टॉपिक दीजिए। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।